हर सासू कहती है कि बहू की वजह से मैं दुखी हूं, और बहू कहती है सास ससुर के कारण दुखी हूं। पति कहता पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती पति से बहुत परेशान हूं। बेटा कहता है माँ बाप से दुखी हूं। ये सब सबसे दुखी है, ये खुद से कोई दुखी ही नहीं, दूसरों से ही दुखी है। और ये दूसरे लोग सबको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने भीतर झांको, कहां गलती है, स्वयं में कहां कमी है। अगर बेटी ससुराल में टिकती नहीं है, याद रखना बेटी के अंदर भी कमी है। बेटी के माँ बाप को कभी अपनी बेटी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। बेटी का मनोबल बढ़ा करके उस बेटी को बंदूक मत थमाइए हाथ में, थोड़ा उसको शांति दीजिए। और बेटी को भी गम खाना सीखना चाहिए, समय पर जागना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासू को गुस्सा आता है। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। आलस्य छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाएगा सासू जी का। सासू हर बात में नोक झोंक करती है, बहू का मन दुखी हो जाता है। सासू को भी चाहिए हर बात में नोक झोंक मत करो, चलने दो, चलवा दे ठीक है। हर बात में बोलो मत, थोड़ा उल्टा भी करेगी सीधा भी करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी है, बच्ची है, अभी इसको बचाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए। उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, सासू होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था। ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता, नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासू घर में नहीं थी, बहू थी। बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूं। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी। घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा, यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कुराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है। ठीक है, भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है। जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्कुरा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्कुरा दिया, और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात। तो उसने कहा मुस्कुरा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों। बोले हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिखमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा ये, इसलिए हंसी आ गई। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाओगे। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते।
सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा हो, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बन करके जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे तुम, और बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा बेटा क्या करता है? नहीं बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे हो उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए। जो भी निकलेगा 10-20 हजार, 10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए और कह दो एक स्कूटी खरीदूंगा। ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे हो, आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो उसको।